हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जीके एंड स्पोर्ट्स ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जीके और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज समय समय पर देते रहेंगे। आज हम आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के एमसीक्यू की सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम एचटेट में 2020 से लेकर 2024 तक आए हुए सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आने वाली एग्जाम सीरीज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, इसलिए जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली सीरीज जैसे ही चैनल पर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान के एमसीक्यू की ये सीरीज। प्रश्न है भाई, निम्नांकित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो ये आपका हो जाएगा पियाजे ने भाई। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। पियाजे ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है भाई। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक चक्रीय प्रक्रियाएं विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान भाई। ऑप्शन 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक आयामी होता है भाई। यह एक आयामी होता है, ये जो है विकास के संदर्भ में सही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, उत्कर्मणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है। तो ये हो जाएगी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी थी भाई वर्दीमर द्वारा। वर्दीमर ने जो है निकटता के सिद्धांत की संकल्पना दी थी भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो ये ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा भाई, विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता या प्रतिपादक कौन थे भाई? तो ये थे आपके विलियम वुंड। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो यह ऑप्शन सी इज राइट, गुप्तावस्था। यह नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका किशोरावस्था से भाई। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? तो ये भाई जीववाद एनिमिज्म को इंगित करता है भाई। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, यह सही है भाई। अगला क्वेश्चन, बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया था भाई? बेलक द्वारा भाई, लियोपोल्ड बेलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह हो जाएगा आपका मैकलीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था भाई? मैकलीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है, किस पर आधारित है भाई? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर भाई। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया भाई? गिलफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है भाई? तो कौन सी नहीं है भाई इसमें? अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भाई? तो यह गेस्टाल्टवादी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? यह किससे जुड़ा भाई? पलायन से। अगला क्वेश्चन है, ब्रोनफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है, किसका है भाई? बृहत तंत्र के भाई, माइक्रोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया एक प्रकार है, किसका प्रकार है भाई?
अधिगम अक्षमता का भाई डिस्कैलकुलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता भाई? तो यह है कड़वी दवा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? तो कौन सा भाई? ये संग्रहण है। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं भाई? सिगमंड फ्राइड मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए हुई। इन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? तो कौन सी तकनीक की जाती है भैया? टेलर फ्रेम। अगला क्वेश्चन, बोगोडाल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए भाई, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है सभी एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो एचटेट के एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से करें। तो क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था भाई सैमुअल क्रिक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रॉइड ने कहा है, क्या कहा है भाई? एक बालक जो होता है उसका आकर्षण उसकी माता के प्रति रहता है, तो उसको सिगमंड फ्रॉइड ने ओडिपस ग्रंथि कहा। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुकम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये आपका मैस्लो हो जाएगा भाई, मैस्लो ने अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुकम सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है भाई? ये हो जाएगा आपका समाज नीति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है भाई? तो ये हो जाएगा आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना भाई। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के खाली स्थान मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं, तो किसके लिए भाई? व्यक्तित्व के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है भाई? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह असंतुलन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो किसमें होती है भाई? मूर्त संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा आपका स्वतः आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह है भाई आपका अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, ये नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? तो बच्चों के विकास के बारे में विकास एक संचयी प्रक्रिया है भाई, ये सही है। अगला क्वेश्चन, कैटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है, किसका प्रकार है भाई? अशाब्दिक परीक्षण का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक की विशेषता नहीं है भाई? अनम्यता। ये जो नहीं वाले क्वेश्चन है ना भाई, ये आजकल ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को एक बार एग्जाम हॉल में अच्छे से पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? देखिए अगला क्वेश्चन भी ये नहीं पर आधारित है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट, शिक्षक का शारीरिक रूप। अगला क्वेश्चन, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो किस प्रकार का लेके आती है भाई? वृद्धि संरचनात्मक, उसका बनावट से संबंधित परिवर्तन करती है भाई। त्वरण
किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? तो ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हुई, जो गिफ्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? तो किस प्रकार की है भाई? सतत। अगला क्वेश्चन, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष सिर से पैर की ओर हुई की दिशा में आगे बढ़ता है, क्या कहलाता है? यदि विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है तो वह क्या कहलाता है? सिफेलिक कोडल, ये कहलाता है सिफेलिक कोडल। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है भाई, तो ये हो जाएगा गति परीक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? शब्द साहचर्य। अगला क्वेश्चन, निम्न बुद्धि में औसत, सृजनात्मक में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है किसका? अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का भाई। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया भाई? किस प्रकार का दिया था? सर्पिल पाठ्यक्रम भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो किसने किया था भाई? वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन है, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? तो वह क्या हो जाएगी भाई? तदात्मीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है भाई? तो ये संज्ञान, कॉग्निशन जो है वो गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था भाई स्टर्नबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, ब्रोनफेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है भाई? तो किसके हैं ये? माइक्रो सिस्टम के भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है भाई? जो सही नहीं है वो है वाइगोत्स्की नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सही नहीं है भाई। वाइगोत्स्की ने जो दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था भाई। बाकी ये तीनों सही है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का, और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है भाई? ये हो जाएगा आपका व्यवहार की अनम्यता। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये दी गई थी भाई हेडफील्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है भाई? गेस्टाल्टवादी कौन नहीं है? क्रेसमर भाई, क्रेसमर आई। अगला क्वेश्चन, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों की कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गुण होता है, तो इसका हो जाएगा भाई शक्ति परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं, तो ये होता है भाई सहकारी अधिगम। अगला क्वेश्चन, स्प्रंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण
व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है? तो किससे है वही? प्रकार उपागम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है भाई? तो ये हो जाएगा काल्पनिक दुनिया में रहना। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है भाई, हमेशा काल्पनिक दुनिया में जो बच्चे खोए रहते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा विस्थापन। मतलब एक पर जिस पर जोर नहीं चला उसको छोड़कर किसी दूसरे पर अपना जोर जमाना, यह विस्थापन की श्रेणी में आ जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? स्कीमा। अगला क्वेश्चन है भाई, संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा किसने दी थी भी? मेयर एवं पीटर सलोवे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो ये आपकी प्रक्षेपण नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? तो ये किसका करता है भाई? तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सत्र नहीं है? आधारभूत सत्र भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? माइनर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करना भाई। अगला क्वेश्चन, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? तो यह है भाई व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है भाई? ये हो जाएगा युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है भाई? ये हो जाएगा व्यक्तिक भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं, ये सही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं भाई? आलपोर्ट। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? तो ये हो जाएगा आपका सुनना और पढ़ना भाई। अगला क्वेश्चन, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? ये हो जाएगा सैद्धांतिक भाई। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांतानुसार यह किस तरह की नैतिकता है जब नैतिकता में स्व स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? तो ये उत्तर रूढ़िगत होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, यह अवास्तविकताओं की अवस्था है, ये सामान्य विशेषता नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था भाई? मुर्रे एवं मॉर्गन के द्वारा भाई। अगला क्वेश्चन, जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? तो किस प्रकार के भाई? निश्चित अनुपात। अगला क्वेश्चन, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है भाई, क्या है?
स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कौन सा कारक करता है भाई? सूचना प्रतिपुष्टि। अगला क्वेश्चन, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है किसका भाई? बाह्य अभिप्रेरणा का। अगला क्वेश्चन, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है? तो बुद्धि लब्धि का ये देखो भाई, मैंने जो फॉर्मूला वो लिख रखा है। मेंटल एज कितनी दी गई है? 12। मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज होता है ये सी ए मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो जाएगा आपका 80। ये राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये जो 100 मल्टीप्लाई किया था ना भाई, ये टर्मन ने किया था। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है इस फार्मूले में 100 मल्टीप्लाइकेशन किसने दिया था? तो ये टर्मन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे भाई? तो कौन सा नहीं करेंगे? अपसारी चिंतन का परिहार। अगला क्वेश्चन, विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल। अगला क्वेश्चन, भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये आंतरिक अभी। अगला क्वेश्चन, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है तो इस नैतिक विकास का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता है भाई? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वे सार्विक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो ये बीने ने दिया था भाई, जो अभी हमने हाल ही में किया था मेंटल एज वाला क्वेश्चन, ये बीने ने दिया था भाई, और 100 टर्मन ने मल्टीप्लाई किया था भाई। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है? तो दूसरों की विचारों की अनुरूपता के लिए जोर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो कौन सा भाई? रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। अगला क्वेश्चन, अनुदेशात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? निर्माणात्मक रचनात्मक। अगला क्वेश्चन, पेवलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है भाई? तो ये अनुबंधित। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है? ये हो जाएगा संक्रमण आयु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक हो जाएगा भाई? थकान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? तो ये अभिव्यक्ति भाई। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था भाई जैविक, जीव पे किया था ना, तो वो जैविक में काउंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है भाई? तो यह हो जाएगा अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो ये होती है भाई गर्भाधान से मृत्यु तक। अगला क्वेश्चन,
कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा भाषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? उपलब्धि। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए भाई? कौन सी की जानी चाहिए? त्वरण भाई, एक्सीलरेशन। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? निजी भाषण। जो खुद का हो गया उसी सीधी बात है, निजी भाषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया? तो किसने किया था भाई? पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है, सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया था भाई थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है भाई? तो कौन सा नहीं है? सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है भाई? स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? ये हो जाएगा आपका प्रत्याभिज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है भाई? अधिगम के संबंध में ये हो जाएगा आपका अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है? तो ये कौन सी है भाई? अंश विधि, पार्ट मेथड। अगला क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था भाई वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, गैने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? तो कौन सी नहीं होगी भाई? नियम अधिगम, रूल लर्निंग। अगला क्वेश्चन, 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा भाई एवरेज, औसत बुद्धि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका प्रगति का नियम भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न भाई। अगला क्वेश्चन, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है? तो किशोर अवस्था जो है पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार क्या है भाई? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जीववाद। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो कौन सा नहीं है भाई? व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो कौन सी होगी भाई? विराम विधि। पाठ लंबा और कठिन हो तो बीच में थोड़ा थोड़ा विराम देकर उसको पढ़ना ठीक रहेगा, ये विधि ठीक रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा भाई? अमूर्त से मूर्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास
रैखिक पथ का अनुसरण करता है, ये नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ये हो जाएगा वाइगोत्स्की भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। अगला क्वेश्चन, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है भाई? संज्ञानात्मक सीखना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कौन सी है भैया? क्षेत्र भ्रमण। अगला क्वेश्चन, पेवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है भाई? तो ये हो जाएगा प्रेरक की कमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है भाई? तो ये हो जाएगा शिक्षक का शारीरिक रूप। रिपीट हुआ है भाई ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां भाई। अगला क्वेश्चन, उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थोर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? तो ये किससे है भाई? अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है भाई? पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत एटकिंस, ये जो है इसका राइट आंसर यही हो जाएगा भाई, क्योंकि ये जो दिया था वो दिया था मैकडूगल ने। अगला जो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो द्वारा दिया गया था। प्रणोद सिद्धांत वुडवर्थ और उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकलीलैंड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ये नहीं है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के से तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य भाई? सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है भाई? तो ये हो जाएगा निष्क्रिय उपस्थिति। अगला क्वेश्चन, गहने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? ये हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। अगला क्वेश्चन, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है भाई? तो कौन सा नहीं है? त्वरण भाई, सीधी सी बात है, धीमी गति वाले के लिए एक्सीलरेशन का नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन, वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? प्रगतिशील शिक्षा। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी? फिल्म स्ट्रिप्स भाई, जो दृष्टिबाधित है उनके लिए ये सही नहीं होगी भाई। अगला क्वेश्चन, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है, वर्णों और शब्दों में अंतर करने में जो समस्या उत्पन्न करती है वो कहलाएगी डिसलेक्सिया भाई। अगला क्वेश्चन, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? तो ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोर अवस्था के संबंध में सही है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? अहम पहचान कोई मनोसामाजिक पहलू ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं इनको बड़े ही ध्यान से आप कीजिए भाई, ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो 2020 से लेकर 2024 तक के एचटेट परीक्षा में आ चुके हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एचटेट की परीक्षा में नहीं पूछा गया है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से करें भाई। अगला प्रश्न है,
एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती? तो कौन सी नहीं देखी जाती? परंपरागत विचार भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? तो ये हो जाएगा सामाजिक पूर्वाग्रह का विकास। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है? क्या संदर्भित करता है भाई? बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? अगला क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो हो जाएगा निदानात्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता है भाई? अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण या कमजोर करती है। अगला क्वेश्चन है, जब अधिगम करता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई? प्रासंगिक सीखना, अपने आप से सीखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों से संबंध में सही नहीं है भाई? तो कौन सा नहीं है? वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते, ये सही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? बुद्धि परीक्षणों के संबंध में सही नहीं है, ये हो जाएगा अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं करते। ये देखिए भाई, जो नहीं वाले क्वेश्चन है उसमें आपको जो चारों ऑप्शन है ना वो अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखने की जरूरत है, तभी आपको जो है ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आएंगे भाई। अभी मैं सीधा आंसर करवा रहा हूँ ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? एकल शिक्षण मार्ग। अगला क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार प्रक्षेणात्मक सीखने की कौन सी अंतर्बाधित प्रक्रियाएं नहीं है? तो कौन सी नहीं हुई? संयोजनात्मक प्रक्रियाएं। अगला क्वेश्चन, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भाई मॉडलिंग। अगला क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा उपघटक घटकीय बुद्धि में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? प्रयोगात्मक घटक। अगला क्वेश्चन, एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है तो कौन सी हो जाएगी? डिस्कैलकुलिया भाई, अंकगणित से संबंधित डिस्कैलकुलिया। अगला क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा भाई? कौन सा करेगा? विलंबित। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यकरण की विशेष क्षमता विकसित हो जाती है? ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? कौन सी नहीं की जानी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है भाई? पृथक्करण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है? ये हो जाएगा विद्यार्थियों का बड़ा समूह। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है? जो नहीं है वो बतानी है भाई। उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं मुख्य धारा से बाहर रखना भाई।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है भाई? विकास के संदर्भ में जो सही नहीं है वो है, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया था ग्रिफिथ, कपूर एवं रिंगलावेन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की दल क्रियाओं का उनके अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा पूर्वग्रही मनोवृत्ति धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भी प्रेरक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावी नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रगति की अनभिज्ञता। अगला क्वेश्चन है, CWSN का अर्थ है। CWSN का अर्थ क्या है भाई? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला अधिगमकर्ता से संबंधित एक व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनशील बालक की सही व्याख्या नहीं करता है? तो ये हो जाएगा अभिसारी चिंतन भाई। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को दंड देना किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये हो जाएगा आपका बाह्य अभिप्रेरक भाई। अगला क्वेश्चन, सीखने का मूल्यांकन को इस नाम से भी जाना जाता है। सीखने का जो मूल्यांकन होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? योगात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयुक्त शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? रटन अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक धनात्मक कारक नहीं है भाई? ये हो जाएगा आपका सामाजिक वंचन। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभूति किस प्रकार का संज्ञान है? तो ये हो जाएगा आपका संवेदना। अगला क्वेश्चन, तर्क सीखना किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ भाई। वैसे तो ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं जो 2-3 बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को दोहराने के लिए बोला जाता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनमें से काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं भाई हर साल। ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट जरूर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था भाई? वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस अवधारणा पर चर्चा नहीं की है? तो उसने किस पर नहीं किया है? पृथक्करण पर नहीं की है। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिक भिन्नता मनोगत्यात्मक क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने का कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? एक संवेदी के प्रयोग पर बल देना भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा को सही रूप से परिभाषित करता है? तो यह सभी बच्चों के लिए है, ये सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, बच्चे का विकास किस मार्ग का अनुसरण करता है? तो ये हो जाएगा आपका सर्पिल भाई। स्पाइरल जो है वो हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कौन सा शैक्षणिक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है भाई? तो ये हो जाएगा गृह कार्य भाई। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सभी प्रकार के संवेग मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं? तो ये किसने माना भाई? मैकडूगल ने माना है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक पक्षपातहीन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो कौन सा किया जाना चाहिए भाई? लिंग तटस्थ उदाहरण।
अगला क्वेश्चन, बच्चों के संवेगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, संवेगों में विस्थापन का गुण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विकासात्मक सिद्धांत में आंतरिक संभाषण प्रत्यय को प्रस्तुत किया? तो किसने किया था भाई? वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने लक्षणों के लुप्त होने के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्णन के पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है भाई? व्यक्तिगत कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है? ये हो जाएगा अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बच्चों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्षण भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है? ये हो जाएगा अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, अधिगम या फिर सीखना के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है? तो ये हो जाएगा सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। ये सही नहीं है भाई। कोई सीखेगा, कुछ भी सीखेगा तो उसके व्यवहार में उसी प्रकार से परिवर्तन भी होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है। प्रस्तुत कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये हो जाएगा विकास दिशा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मॉडलिंग संप्रदाय से संबंधित है? तो कौन है भाई? अल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन, एग्राफिया कहते हैं, एग्राफिया किसे कहते हैं भाई? ये हो जाएगा, इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, एक पारंपरिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। यह उदाहरण है किसका है भाई? यौक्तिकीकरण का। अगला क्वेश्चन, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले सत्र की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी गई है। क्या मानी गई भाई? दैहिक आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है? तो ये हो जाएगा तत्परता के नियम से होती है। अगला क्वेश्चन, सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय है, क्या है? विशेष अपराधी बालकों के लिए भी। अगला क्वेश्चन, टोलमैन के सिद्धांत का संबंध है किससे है भाई? कैथेक्सेज से है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? तो ये हो जाएगा आत्महीनता, श्रेष्ठता की भावना। अगला क्वेश्चन, कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम, क्या सिद्ध किया भाई? अधिगम संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ये किसने सिद्ध किया था? कोहलर ने भाई। अगला क्वेश्चन, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत देन है, किसकी देन है? पावलोव की भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं, कौन सी है? संवेदीगामक। इसके अलावा ये सभी है भाई इसकी अवस्थाएं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं संवेदीगामक को छोड़कर सभी है भाई। अगला क्वेश्चन, सीखने के वक्र में पठार इंगित करता है, क्या इंगित करता है? रुचि की कमी। अगला क्वेश्चन, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, कथन से संबंधित अधिगम सिद्धांत है परबलन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ये हो जाएगा ओसबर्न ने भाई। अगला क्वेश्चन है, सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया गया किसके द्वारा भाई? जॉन मेयर और पीटर सेलोवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है भाई? छोटे अक्षरों में छिपी पुस्तकें। अगला क्वेश्चन, किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह है। तो ये हो जाएगा भाई अमूर्त चिंतन, तार्किकता और निर्णय शक्ति। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता बड़ी भूमिका निभाती है किसमें? शारीरिक विकास में भाई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कौन थे भाई? कोहलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है क्या भाई? द्वितत्व सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सर्जन करने के लिए विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक से क्या तात्पर्य है? तो व्यापक से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र के विकास में मूल्यांकन से। अगला क्वेश्चन, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, अभिव्यक्ति है किसकी है? ब्रूनर की। अगला क्वेश्चन है, किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया? तो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जीवन इतिहास भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं है? तो ये हो जाएगा अभिवृत्ति, एटीट्यूड। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत परियोजना कार्य देना। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में अभिकल्पित मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सीखने का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, विकास एवं अधिगम के साथ उसके संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है भाई? ये 4। परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? व्यक्तिगत भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण नहीं है, ये कथन सही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के भावों की अभिव्यक्ति एवं तार्किक चिंतन की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये हो जाएगा बहु विकल्पात्मक प्रकार भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वंचित बालकों की सामान्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वे भी शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है? तो ये करती है भाई शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? तो अर्जित अभिप्रेरक कौन सा नहीं है भाई? दर्द परिवर्जन। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उसे कहा जाता है जनन अवस्था भाई। अगला क्वेश्चन, उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? अधिगम कार्य स्मृति स्तर पर करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन, लेखन क्षमता का एक विकार जिसमें अधिगमकर्ता को अक्षर निर्माण, वर्तनी, गत्यात्मक समन्वय आदि में कठिनाई होती है, यह विकार क्या कहलाता है भाई? डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक घटक
नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? स्मरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा केवल शैक्षिक उपलब्धि को मापना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? यह अशक्त बच्चों की विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? संतुलनीकरण कहलाती है भाई, संतुलनीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक किशोर अवस्था में संवेगों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा अनियंत्रित व अयुक्ति संगत भाई। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? तो ये कौन सी नहीं होनी चाहिए भाई? दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तत्वों को असुसंगत तत्वों से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम का परिचायक है? तो किस नियम का है भाई? तत्व प्रबलता के नियम का भाई। अगला और अंतिम क्वेश्चन भाई, मैकडूगल के अनुसार घृणा का संवेग किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? निवृत्ति। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर लिखें कि ये क्वेश्चन सीरीज आप सभी को कैसी लगी और नेक्स्ट जो सीरीज आनी चाहिए वो किस प्रकार के क्वेश्चन या किसी स्पेशल टॉपिक आप सुझाव देना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर सुझाव दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली सीरीज आपके लिए वही लेकर आए। तो इस सीरीज को पूरा देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद। और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि भविष्य में आने वाली सभी कक्षाओं की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।